मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। ये महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्था संगमेश्वर मालेगांव इस ट्रस्ट के चेयरमैन सुनील माधवराव वड़गे और सेक्रेटरी इन्होंने ये संस्था के अंदर बहुत भ्रष्टाचार किया, इस आरोप के तहत शेखर अशोक पाटिल संगमेश्वर इसने कोर्ट में एक अर्जी सेक्शन 156/3 के मुताबिक दाखिल की थी। ये अर्जी दाखिल करने का काम इसलिए हुआ कि फरियादी शेखर ने पुलिस स्टेशन में और डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर की तरफ लेखी कंप्लेंट भेजी थी। वो कंप्लेंट के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने अमल नहीं किया, इसलिए फौजदारी 156/3 इसके तहत मालेगांव कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वो अर्जी का संज्ञान लेके और माननीय कोर्ट ने वो अर्जी मंजूर करके पुलिस डिपार्टमेंट को शेखर पाटिल की फरियाद लिख लेने का ऑर्डर किया। उसके बाद में वो ऑर्डर के हिसाब से शेखर पाटिल की फरियाद छावनी पुलिस स्टेशन में लिखी गई और फिर इस संगीन गुने की इंक्वायरी शुरू हुई। इसमें काफी लोगों का नाम आया, लेकिन संस्था के सेक्रेटरी और चेयरमैन और बाकी लोगों के खिलाफ गुना दाखिल हुआ। इसमें बोगस कागजात तैयार करके पगार निकालना, ऐसे संगीन आरोप किए गए थे। इतना ही नहीं तो एक सरकारी ऑफिसर की जाली सही करके एक कागज तैयार किया गया, लेटर, और इस हिसाब से ये सब मामला जो है तो ये अभी इंक्वायरी के दौरान पेंडिंग है। तो ये दोनों को अटक नहीं होना, चेयरमैन और सेक्रेटरी को, इसलिए उन्होंने मालेगांव के सेशन जज आमेठा साहब इनके कोर्ट में जामीन मिलने के लिए अर्जी दाखिल की। उस अर्जी में मैंने शेखर पाटिल की तरफ से काम देखा और मेरे जो लड़का है निमिष और असिस्टेंट राधिका भावसार, इन्होंने इसके अंदर काफी मदद की और ये करीब करीब 5 साल तक ये चालू था अर्जी की सुनावनी। और बाद में फिर ये शेखर पाटिल की तरफ से बहस मैंने की और मैंने सेशन जज साहब को बता दिया
कि ये बहुत संगीन गुनाह है और जब तक ये आरोपी अटक होके पुलिस के ताबे में जाते नहीं, जब तक वो जाली लेटर किसने तैयार किया, कहाँ तैयार हुआ और बाकी जो जो भी कागजात है, तो वो कागजात पुलिस के कब्जे में मिलना और वो हिसाब से इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसके ऊपर काफी बहस होने के बाद में कल ये अर्जी के ऊपर फैसला आया और ये अर्जी सेशन जज सी अमेठा साहब ने नामंजूर की। फिर इसके बाद में नामंजूर होने के बाद में तुरंत ये दोनों आरोपी ने कोर्ट को एक अलग से अर्जी दी और रिक्वेस्ट की कि भाई जब तक ये ऑर्डर है तो हम हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं, तो जब तक हमको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके ऊपर भी काफी बहस हुई और ऑर्डर है तो इसको स्टे करने से सेशन जज साहब ने इनकार कर दिया और जो ओरिजिनल एप्लीकेशन था अटक पूर्व जामीन के लिए वो भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। ऐसी ये बात है ये पूरे इस दास्तान के अंदर। इसमें कितने का फ्रॉड मामला बताया गया? वैसे तो अभी पूरा उसका हिसाब किया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया, करोड़ों रुपए का, क्योंकि जिनको अपॉइंटमेंट नहीं दी थी उनके पैसे सब निकाल लिए गए। जिनके पैसे निकाले उनका जो बड़े ऑफिसर रहते शिक्षण डिपार्टमेंट के, उनको कोई इत्तला दिया नहीं था। ऐसे ने बहुत उसके अंदर ये थे और जब तक पुलिस वो आरोपी की कस्टडी लेते नहीं, तो जब तक पुलिस कुछ भी इसके अंदर डिटेल ये नहीं कर सकेगी कागजात वगैरह सब लेने के बाद में, फिर बाद में उसके ऊपर सब कानूनी कार्रवाई होगी। कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे मेरे ख्याल से ये 5 लोग थे जिनकी गैर कानूनी अपॉइंटमेंट बताई गई है। 5 लोग थे और करीब करीब गए 12 साल का पगार और उसका डिफरेंस ये निकाला गया। वो भी रकम जो थी तो लाखों रुपए में थी। उसके तमाम कागजात जो थे तो सब कोर्ट के सामने पेश किए गए और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इकोनॉमिक ऑफिस विंग के नासिक के, वो खुद यहाँ पे 4-5 बार आए और उन्होंने भी उनकी सब जो ये थी इस केस के अंदर जो जो भी बातें थी, क्यों उनको कस्टडी होना थी, ये सब बातें उन्होंने कोर्ट को एक डिटेल के अंदर एकदम बताया। इसमें आरोपी कितने हैं सर? इसमें आरोपी है तो वैसे 4-5 है, लेकिन अभी ये 2 अर्जी जो किया था वो 2 ही आरोपी ने किया था। उसके पहले जो जो भी अर्जी किए गए थे तो वो नामंजूर हुए। एक संदीप विश्वनाथ यादव था, उसका नामंजूर हुआ। मेरा नाम शेखर अशोक पाटिल है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने 14 अप्रैल 2025 को छावनी पुलिस स्टेशन यहाँ पे याना जादव विद्यालय में कर्मचारी बोगस भर्ती की तकरार दाखिल की थी और उस वजह से चौकसी शुरू हुई और ये चौकसी में चेयरमैन, सेक्रेटरी और मुख्याध्यापक और एक कर्मचारी जिसकी पात्रता नहीं थी लेकिन फिर भी उसको नियुक्ति दी थी, तो इसकी तकरार दिए थे। तो इन्होंने जो कर्मचारी था संदीप विश्वनाथ जाधव, उसने बेल एप्लीकेशन डाली और मुख्याध्यापक ताजने ने ये दोनों की बेल एप्लीकेशन माननीय कोर्ट ने रद्द की। लेकिन उसके बाद 350 जो एप्लीकेशन थी चेयरमैन सेक्रेटरी की, इनकी एप्लीकेशन को आज 8 महीने हो गए हैं और इन 8 महीनों में ये केस में बहुत से खुलासे हुए और ऐसे करते करते और 3 कर्मचारियों पे गुना दाखिल हुआ। उसके बाद जो 2 महत्वपूर्ण जो शिक्षण अधिकारी कार्यालय का जो शिक्षण अधिकारी है डॉक्टर नितिन बच्छाव, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। उसके बाद में माजी वेतन अधीक्षक उदय देवरे, उनके ऊपर ये गुना दाखिल हुआ और अभी तो फिलहाल ऐसा है कि उदय देवरे इनको बेल जमानत मिल गई है, लेकिन जो नितिन बच्छाव के साथ चेयरमैन, सेक्रेटरी और 5 कर्मचारी थे उनकी बेल कल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। और इस दौरान कोर्ट ने ये सब जो गुना घड़ा है इसके बारे में तफसीलवार पूरी माहिती दिया है कि ये जो गुना घड़ा है ये इनके सिवा ये हो नहीं सकता, इसलिए मेहरबान कोर्ट ने इनकी पूरी
8 जनों की बेल रिजेक्ट कर दी है। ये संस्था के अंदर कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है? ये संस्था के अंदर कम से कम, ये संस्था का विषय ऐसा है कि इसका जो परिशिष्ट एक है धर्मदायी तरफ, वो मंजूर होना जरूरी है संचालक मंडल का। इनका 2000 से आज तक 2022 तक कोई चेंज रिपोर्ट मंजूर नहीं था। ये संस्थाओं ने शिक्षण अधिकारी लोगों को पैसा खिला खिला के सब बोगस भर्ती किया है ये संस्थे में। और आरक्षण कायदा 2004 जो शासन ने केंद्र सरकार के आदेश से लागू किया है, उसका भी कोई पालन नहीं किया है और कोई भी आरक्षण की भर्ती इस शिक्षण संस्था में हुई नहीं। इसके बारे में मैंने महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोग से भी चौकसी लगाई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और केंद्रीय आयोग इन्होंने छावनी पुलिस स्टेशन को पत्र देके चौकसी करने के आदेश किए, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना तकरीबन कितने मतलब पैसे का गमन है इसके मामले में? अभी ये जो अभी केस चल रही है, इसमें अब तक 4 कर्मचारियों पे गुना दाखिल होके 1.5 करोड़ रुपए का शासन का अनुदान की लूट हुई है, शासन की फसलों हुई है। और इसमें और 4 कर्मचारी और 5 कर्मचारी है जिनके ऊपर और गुना दाखिल होना बाकी है। उनकी चौकसी के लिए आर्थिक गुने के शाखे के जो आयोग है हमारे शिंदे साहब, उन्होंने शिक्षण अधिकारी कार्यालय और डीवाईडी को पत्र दिए हैं। जैसे ही उनका हवाल सामने आएगा तो और 4 तो 5 लोगों पे गुना दाखिल होगा।